वैसे तो in terms of language, in terms of maybe our food habits and our culture, we might be different. But here at heart, we're actually the same Kayasthas, at heart, and it's so nice. It feels so nice to actually be together here. Moving forward, the reason that we all are here today for the book launch of Kayastha Encyclopedia. In fact, when I heard about this concept, I had never thought about this thing that there could be a book, something as big as encyclopedia about Kayasthas. Because we CKPs, when we, at least personally when I think about my roots, typically we know that we in the 11th, 12th century, our ancestors moved from the region of Kashmir to the, to down south, and here we are. But I mean, what before that? And we actually had no reference, we didn't know. And so when I heard about this book, Kayastha Encyclopedia, I was so happy that I will actually get to know about my roots, So when Udayji actually contacted me, and I actually had a privilege of speaking to him, doing a small interview with him, where he told me about the kind of research that he had to do for, he had to travel to all parts of India to authenticate the information that basically he was presenting, and the kind of hard work that he has taken. He worked for more than 3 years on this book. So, and that's actually, what we have today in front of us. So without wasting much time, Udayji, we would like to hear from you about the book. Thank you, Varsha ji. Friends, तनुजा जी यहाँ बैठी हैं और आप समझ सकती हैं कि पिछले 1 दिन से मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, और जब यहाँ आया और आपके साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ तो पता चला कि मेरा स्क्रिप्ट खो गया है. So this is a very, very special occasion where I am supposed to speak out of my heart. उसमें factual accuracy थोड़ी सी गलत नहीं होगी, थोड़ी सी कम, थोड़ी ज़्यादा होगी, तो क्षमा कीजिएगा. सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया. समीर गुप्ते, समीर जयंत गुप्ते आज मेरे दोस्त हैं. जब पहली बार मिला था तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत यंग, बोले कि मैं उतना यंग नहीं हूँ. एंड आई कैन मैच यू. हमने कहा कमाल है. ही लुक्स वेरी यंग, एंड मोस्ट ऑफ द CKPs आई केम अक्रॉस, दे लुक प्रिटी यंग. सो दैट्स समथिंग, इंक्लूडिंग तनुजा जी. आप आज मैंने पूछा प्रमथ भाई से कि मैडम की उम्र क्या होगी, तो ही वॉज अ लिटिल हेजिटेंट एंड शाई इन सेइंग, लेकिन उनको लगा कि इनके लिए कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा कि लेट 70s रफली. व्हेन आई सॉ हर आई सेड, मैंने गलत तो नहीं सुन लिया. सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट द कम्युनिटी सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई थैंक्स टू यू समीर भाई. आप इस जर्नी के इम्पॉर्टेंट फेज़ में हमारे दोस्त बने और मेरा शोध को आपने हाथों हाथ लिया और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया जिसका बयान मैं नहीं कर सकता. लेकिन हर जर्नी की एक के स्टेशंस होते हैं, और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेशन हमारा था, हमारे भाई सामने बैठे हैं, सूले साहब, अ मैन ऑन द ग्राउंड from Pune, and you see the kind of passion. उनसे जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि what kind of a store of house of energy and information he has about the ground. And I kept kind of उनसे interaction करता रहा मैं बारीकियों को समझने के लिए, और वो पहले एक तरह के विंडो बने हमारी CKP कम्युनिटी पे. और ये कहना शायद
exaggeration होगा कि ये book में पहली बार we are trying to document the history of Chandraseni Kayasth Prabhu, and he was very particular that we should हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हम CKP नहीं हैं, हम चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु हैं। इसमें से हर खंड चंद्र, सेनीय, कायस्थ और प्रभु एक अर्जित खंड है। चंद्रसेनीय वर्ड चिनाब नदी से जुड़ा हुआ है, जिसका संस्कृत में इसे चंद्रसेनीय कहा जाता है। चंद्रसेनीय शब्द एक उस महान राजा से जुड़ा हुआ है जिन्होंने हिंगलाज मंदिर बनवाया था। आज के दिन में वो मंदिर पाकिस्तान में है। कायस्थ शब्द कैसे बना, उसकी एक ग्रैंड नैरेटिव है, एक आख्यान है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और प्रभु, इनकी आपकी बातों में वो ग्रेस था, वो नोबिलिटी थी कि राजा भी आपको प्रभु कहने लगे। कोंकण के एक राजा आपको प्रभु कहने लगे, और इस तरह प्रभु शब्द आपके साथ एक सफिक्स के साथ चिपका। सो एवरी वर्ड दैट यू आर, यू अर्न, एंड वी रियली फील प्राउड ऑफ दैट। ये एक ऐसी, कहते थे हमेशा हमारे दोस्त सुरे साहब, और समीर साहब ने उसको हमेशा दोहराया कि एक ऐसा शब्द है जिसको हमने अर्जित किया है। और जैसे जैसे शोध में आगे हम बढ़े तो हमें रियलाइज़ हुआ कि माय गॉड, ऐसा भारत के किसी और कोने के कायस्थ में नहीं मिलता। वो सब कायस्थ हैं, लेकिन आप चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु हैं, एंड दैट्स सो स्पेशल अबाउट यू, एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई, हमारे फ्रेंड वर्ड हटा रहा हूँ, फिलोसोफर और गाइड सुबोधकांत सहाय साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ हमेशा, जिन्होंने एक लीडरशिप अलग तरह का दिया ऑल इंडिया कायस्थ महासभा का। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा सर आपकी अनुमति से कि 1926 में उस समय लीडरशिप में वो विस्तार था अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में कि हमारे एक चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु उसके प्रेसिडेंट बने। आज आप में से बहुत लोगों को ये बात शायद पता भी ना हो। उसके बाद 34 में 56 तक लगातार कोई पद, सम पोस्ट और दी अदर वॉज हेल्ड बाय चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु। फिर पता नहीं कहाँ, किस रास्ते, किस मोड़ पर आकर हम बिछड़ गए, जिसे सुले साहब कहते हैं कुंभ में, सॉरी वर्षा जी कहती हैं कुंभ में बिछड़े हुए भाइयों की तरह। और आज ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का मेला खत्म होने वाला है, भाई बिछड़ गए थे, मिल गए, साथ घर जाएंगे। सो मेरा इरादा यह नहीं है कि मैं आपको चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु के इतिहास पर अपना ये बातचीत शुरू करूं और ख़त्म करूं। वो एक झांकी है जो आपको किताब में मिलेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये झांकियाँ मेरे मन की उपज नहीं है। मेरे शोध भी आप पर किए गए कामों पर बेस्ड हैं। 2 बहुत सुंदर किताब मुहैया आपकी कम्युनिटी ने कराया, उस पर मुझे बहुत इंसाइट मिला। और मैं समझता हूँ दोनों मराठी में लिखी गई किताबें हैं, और हर घर में वो किताब आपके पास होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया के बारे में हम कहते हैं कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं हैदराबाद गया था इसी शोध के सिलसिले में। वहाँ पर एक IPS ऑफिसर थे, माथुर साहब, उन्होंने कहा, उदय, वाई शुड यू स्टे इन अ होटल, कम एंड स्टे विथ मी, stay with my family, and you will get a very natural habitat for your research, because you can talk to people, observe things and write. And उनकी वाइफ पारसी थी, and she was a very very intelligent elderly lady, very graceful. पहले दिन वो मुझे ऑब्जर्व करती रही कि कहीं ऐसे ही इधर उधर बात करने वाला लड़का तो नहीं है।
But when she observed that he has a sense of commitment, the next day she opened up and she took me her to a bedroom. She opened an almirah, took out a book wrapped, लाल कपड़े में लिपटी हुई एक किताब उन्होंने निकाली. उन्होंने कहा कि उदय, ये देखो ये किताब 40 साल पहले अमेरिका में ये किताब छपी थी और 70,000 पारसी फैमिली पूरे भारत में है. उसमें से कम 50,000 फैमिली के घर में ये किताब है. और शादी में लड़की जब जाती है तो उसको ये किताब गिफ्ट के साथ दिया जाता है ताकि अपने ट्रेडिशन को, अपने जड़ों को वो ना भूल जाए. वो इतना इंस्पायरिंग बात उन्होंने कही, मुझे लगा कि काश हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस बुक होता. और कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया आप जब पढ़ेंगी तो शायद आपको उसकी झलक मिलेगी. लेकिन आपके पास खुद ब खुद 2 किताबें हैं मराठी में जिसको मैं समझता हूँ आप, और बहुत सस्ती हैं वो किताबें. उस हिसाब से मैं गुनाहगार हूँ एक महंगे किताब के ऑथर होने का. इट्स अबाउट 3,000 रुपीज़, बट दोज बुक्स आर प्रिटी. आप शुरुआत ही सही उससे ज़रूर करें. और संजीव जी को उन किताबों के बारे में मालूम है, समीर जी को मालूम है. आप उससे शुरू करेंगे तो शायद आपको खुद ही बहुत ही एक तगड़ी इंसाइट चंद्रसेनी कायस्थों के बारे में मिलेगी. जो वो कहते थे, दे आर पेन विल्डर एंड दे आर सोर्ड विल्डर. और आपका जो लोगो है उसमें तलवार भी है, कलम भी है. और कहीं ना कहीं जब मैं कायस्थ पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि पूरे भारत में कायस्थों के लिए दोनों इंस्पिरेशन रहे हैं. हमारे 2 देवता हमारे घरों में विराजमान हैं. एक जो पारिवारिक स्वरूप है चित्रगुप्त का, जिसमें 12 भाई, 8 एक तरफ, 4 एक तरफ, 2 पत्नियां, ये उनका पारिवारिक स्वरूप है. ये हमारे घरों में चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर हम उसका पूजा करते हैं. लेकिन लोगों को और उसके पीछे दुर्गा की तस्वीर है. लेकिन जब मैं भारत के 21 राज्यों में घूम रहा था तो कम से कम आधे दर्जन जगहों में मुझे पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक तरफ सूर्य था, एक तरफ दुर्गा थी. सूर्य कॉन्शसनेस, नॉलेज, वो लाइट का सिंबल था, और दुर्गा एनर्जी और पार के सिंबल थी. उसमें से कहीं ना कहीं इस जीवन के भागदौड़ में कहीं सूर्य छुप गए, कहीं दुर्गा छुप गई. वो खंडित हो गई वो तस्वीर दिमाग में. और उसी से 1-2 जगह जो तस्वीर मिली वो बिल्कुल चकित कर देने वाली थी. वो थी उनकी देवीय तस्वीर, दैविक तस्वीर, जिसमें 4 हाथ थे चित्रगुप्त के. एक हाथ में तलवार था, एक हाथ में कलम, उस जमाने में जिसको क्विल कहते हैं आज, उस तरह की कलम. एक हाथ में आशीर्वाद देता हुआ और एक हाथ में शंख और वेद. तो ये 4, उसमें से कहीं ना कहीं तलवार खो गया. और तलवार खो गया तो स्थिति पॉलिटिकली आज भी आपके लिए बहुत पूरे देश में अच्छी नहीं है. महाराष्ट्र में तो फिर भी एक ट्रेडिशन रही है, उड़ीसा में एक ट्रेडिशन रहा है कि आप you have been a power builder, but most of the places you have lost ground because you have forgotten. लोग सोचते रहे हम तो मुंशी जी हैं, और ये इमेज मीडिया दिमाग में डालती रही. लोग सोचते रहे कि हम तो अजीब अजीब तरह की सेल्फ परसेप्शंस बनी कि आप लोन लीजिए और खाइए, ऐश कीजिए खाने के अलावा. सो दिस काइंड ऑफ परसेप्शन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स माइंड. क्योंकि अगर आपका प्राइड नहीं है अपने आप में, अपनी कम्युनिटी में, तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस, आपकी ट्रेजेक्ट्री लाइफ में रुकती है और इफेक्ट होती है. मैं दोस्तों ये कहानी केवल एक ख़ास वजह से बता रहा हूँ कि किताब तो आप जब देखेंगे तो आपको विस्तार मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हैं. एक खंड में आप हैं, दूसरे खंड में जिसको हिंदी पट्टी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कहते हैं, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह, वहाँ पे चित्रगुप्त वंशीय कायस्थ हैं, वो चित्रगुप्त की पूजा करते हैं. लेकिन इन दोनों के अलावा वही चित्रगुप्त आपको साउथ में मिलते हैं. नॉर्थ के अच्छे अच्छे कायस्थों को ये इस चीज़ की जानकारी नहीं है
कि चित्रगुप्त की पूजा साउथ में होती है, और साउथ में केवल कांचीपुरम में नहीं होती, जहाँ पर एक फेमस टेम्पल है चोला डायनेस्टी का। और आज शोध चोला किंग के बीच में और उस कैथिया किंग के बीच में एस्टैब्लिश कर रहा है जहाँ से आप आते हैं। कैथिया के 4 बच्चे थे, उसमें से एक का डेथ हो गया, 3 बच्चे। वीरसेन से ही चंद्रसेन, उनके एक लड़के से आपकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। उसमें से एक थे जो बसे साउथ में, चोला डायनेस्टी। तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी है साउथ की नॉर्थ से, नॉर्थ की वेस्ट से, वेस्ट की ईस्ट से, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारत के 21 राज्यों में आप फैले हैं, आपकी जड़ें एक हैं, कालांतर में वो फैले हैं और बहुत कुछ लोग भूल चुके हैं। अब आए तीसरा मेजर खंड जो कि बंगाल का है, उड़ीसा का है, असम का है, त्रिपुरा का है। और वहाँ भी लोग चित्रगुप्त की पूजा नहीं करते, वो वंश की पूजा करते हैं। अधिकतर घरों में जाएंगे तो 12, 14, 16 ये सामान्य बात है कि आपको मिलेंगी लंबी फहरिस्त, जिसको फैमिली ट्री हम कहते हैं आज। और उड़ीसा, असम, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है उनका। और इंटरेस्टिंगली उसमें से चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के कायस्थ हैं, इसमें से चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के कायस्थ हैं। यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल का लीजिए तो बहुत समय के बाद पहली बार एक चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण हैं, उसके पहले एक और चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण थे, अदरवाइज सारे चीफ मिनिस्टर कायस्थ थे। आपके पास दोनों थी, कलम थी और तलवार था। कुछ अगर आप खो जाते हैं तो बहुत चीज़ें सबकॉन्शियसली आपके दिमाग से इफेक्ट करती है। सो ज़रूरत है उस स्ट्रेंथ को समझने के लिए कि आप अकेले महाराष्ट्र में नहीं हैं, आप अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं हैं, आप भारत के 21 राज्यों में हैं। और अभी भी कोई भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि इन 21 राज्यों के कायस्थों की सर्वे कर कर एग्जैक्ट गणना की जाए। मैं अपने बड़े भाई सुबोध कांत साहब से अनुरोध करता रहता हूं कि हमें कुछ इस तरह का पाथ ब्रेकिंग काम एसोसिएशंस में करनी चाहिए कि हम ऑल इंडिया सर्वे करके डेटा निकालें। कुछ अच्छी कंसल्टेंसी, मैकेंजी जैसी संस्थाओं को, जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे करती हैं, वो काफ़ी पैसे खर्च करती हैं लेकिन एग्जैक्ट डेटा लाती हैं, उसके आधार पे वो दावेदारी करती हैं। तब जाके आप शायद, हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम 1% हैं, 1.5% हैं, इस तरह का एक रुआंसा फिगर कोट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे भारत को जब कंबाइन करेंगे और एक दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये फिगर 1% से जंप होके 5-6% से कम नहीं होगा, विच इज़ पॉलिटिकली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर। और मेरी आज भी इस फोरम के माध्यम से उनकी गुजारिश रहेगी कि आप, मैं भी कायस्थ हूँ, वो भी कायस्थ हैं, ये तो होना चाहिए, इससे एक ब्रदरहुड और बनामी बनती है, लेकिन कुछ सॉलिड काम करने की ज़रूरत है। उसमें एक काम है सर्वे, और हेड काउंट का सर्वे आपको एक मेजर दावेदारी देगी पॉलिटिकल प्रोसेस में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नॉट जस्ट इन वन स्टेट, अक्रॉस। तो मैं ये कह रहा था बंधु कि ये अलग अलग तरह के हमारे कायस्थ बंधु भारत के 21 राज्यों में फैले हैं। कहीं वो चंद्रसेनीय हैं, कहीं वो चित्रगुप्त वंशीय हैं, कहीं वो चित्रसेनीय हैं, लेकिन वो सब भाई हैं। उनकी मूल कहानी में कोई फर्क नहीं है। वो कायथा नाम का गांव है और कायथा नाम के गांव से वो यात्रा शुरू होती है जहां चित्रगुप्त का जन्म हुआ था। कायथा कहाँ है? तो कायथा है मध्य प्रदेश के उज्जैन से 26 किलोमीटर दूर एक जगह। मान्यता ये है कि चित्रगुप्त जब ऊपर से दैविक फॉर्म को छोड़कर पारिवारिक फॉर्म के लिए नीचे उतरे तो वो कायथा में ही उतरे। वो बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है, आज भी वो विलेज है जहाँ पर माइथोलॉजी, जहाँ पर हिस्ट्री और जहाँ पर आर्कियोलॉजी, तीनों का संगम होता है। उस आर्कियोलॉजी में उस जगह, उस साइट, एक्सकवेशन साइट को कायथा कल्चर बोलते हैं। वहाँ पर आए, मान्यता है कि विधि विधान इनवर्स को चलाने का उन्होंने सीखा। वहीं पर उनकी 2 शादियाँ हुई। 2 शादियों के बाद
12 बच्चे हुए और उसको उन्होंने बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, उस समय में गुरुकुल होते थे, वो सारे आइडेंटिफाइड हैं कि फलाने फलाने गुरुकुल में फलाने फलाने बच्चे गए। और जब पढ़ के आए काबिल बनकर, तो उन्होंने उन बच्चों को जीविकापोर्जन के लिए, जैसे हम भेजते हैं कि चले जाओ अमेरिका, चले जाओ दिल्ली, बॉम्बे अपने कमाने के लिए, उन्होंने भेजा। और जो जहाँ गया उसने स्थान एक पर एक बनाया। उदाहरण के तौर पे आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि बंगाल का नाम बंगाल नहीं था, बंगाल का नाम था गौड़ प्रदेश। जो आप हिस्ट्री को थोड़ा कुरेदें तो आपको पता चलेगा, बंगाल का नाम गौड़ प्रदेश था। चित्रगुप्त के एक बच्चे का नाम गौड़ था, जो गौड़ जाके बसा वो गौड़ प्रदेश हो गया। और आज भी पूरे भारत में कायस्थों की सबसे बड़ी संख्या बंगाल में है। मैं आपको उदाहरण केवल कुछ दे रहा हूँ। जो मथुरा में बसे वो माथुर कहलाए। सक्सेना की अभी बात हो रही थी, ये साक्य सेंट्रल एशियन ट्राइब के फ्रंट वॉरियर थे, फ्रंट वॉरियर। और वो सक्सेना कहलाए। साका सेना, साका प्लस सेना को जब आप संधि करते हैं तो सक्सेना कहलाते हैं। और इन्होंने ये कायथा से इनका जो माइग्रेशन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का माइग्रेशन, उस जगह से नाम श्रीवास्तव श्रीनगर की स्वात वैली है। नदी के एक तरफ दूसरे थे, दूसरे तरफ खरे थे। श्रीवास्तव साहब सामने बैठे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीवास्तवों का आपके ही इतिहास में और आपके ही सोर्स से चंद्रसेनी कायस्थों का और श्रीवास्तवों का एक बहुत सुंदर रिश्ता है। उसके लिए आपको अपने को अयोध्या ले जाना पड़ेगा। जो आपके एक राजा हुए और उनके एक राजा हुए वो कॉमन थे। तो ये कहानियों के में इंटीग्रेशन क्या है। बुद्ध पे मैं जब कभी काम कर रहा था तो बहुत सेंट्रल सवाल था कि उस रात क्या हुआ जब उनको इनलाइटनमेंट मिला। उस पेड़ के नीचे बैठ के आंखें बंद कर कर वो विजुलाइज कर रहे थे इन पत्तों के इंटरकनेक्शंस की। ये ऑर्गेनिक इंटरकनेक्शन को समझने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट शैलो, हम ये हैं वो ये है, हम ये खाते हैं वो ये खाते हैं। वो तो रहेगा ही वेरिएशन, लेकिन अगर आप यूनिटी की तरफ देखेंगे तो हमारी यूनिटी बहुत ऑर्गेनिकली स्ट्रांग है। और हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि ये यूनिटी है उन पत्तों की तरह जो एक पेड़ के अलग अलग शाख से फैले होते हैं। कायस्थ भी उस तरह से पूरे भारत में फैले हैं। हमें यहाँ तो नहीं, लेकिन इसी भारत के कुछ राज्यों में बताया गया कि कायस्थ मुंशी होते हैं। कहानियाँ बीच में गढ़ दी गई ये समझाने के लिए कि कायस्थ का स्टेटस नीचे है। एक हाई कोर्ट ने कायस्थ को शूद्र बना दिया। आज फिर प्रयास हो रहा है कि इनको ओबीसी डिक्लेयर किया जाए। और पॉलिटिकली जो लोग एक्टिव हैं उनको शायद मालूम है कि वो राज्यसभा में वो बिल पहुंच चुका है। एक राज्य पूरे इस जोर में है कि उनकी ओबीसी बनाया जाए, और हम में से ही कई लोग खुश हैं। और आपको ये भी बता दूं कि दक्षिण के कुछ राज्यों में ऑलरेडी ओबीसी हैं। लेकिन ये सब पॉलिटिकल डाइस, गेम ऑफ डाइस जो कहते हैं, चलता रहेगा। सामाजिक स्तर पे अगर आप देखें तो कायस्थों की इंटरकनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, और हमें कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम एक लेंस व्यू न लेकर एक सिविलाइजेशनल व्यू लेते हैं। इस किताब में आपको बहुत सारी कहानी और इनका कंट्रीब्यूशन, मैं कुछ झलकियां आपको दे दूं शिक्षा के क्षेत्र में। भारत की जो 10 एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ है सर, उसमें से 5 यूनिवर्सिटीज़ इन कायस्थ राजाओं ने बनाया। नालंदा यूनिवर्सिटी को रिनोवेट किया, बनाया नहीं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इनका बना हुआ है। गुजरात में चले जाइए, बल्लभगढ़ यूनिवर्सिटी कायस्थों का बनाया हुआ है। ये सब वर्ल्ड के एंशिएंट मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। 5-10 में से टॉप में से 5 ये हैं। नंबर 2, स्क्रिप्ट। आपसे सुले साहब बात होती थी, और आम तौर पे लोग जाते हैं कि कैथी स्क्रिप्ट जो है वो कायस्थों से जुड़ा हुआ है, और कैथिया जिस वंश से चंद्रसेनी कायस्थों का ये है, उसमें वो कैथी वर्ड कैथिया इससे निकला है। रिसर्च में सामने आया सर कि असम का स्क्रिप्ट, जिसे कैथिली स्क्रिप्ट कहते हैं,
वो कायस्थ शंकरदेव का दिया हुआ है। शंकरदेव कायस्थ थे और असम में उनकी पूजा उसी तरह होती है जैसे हमारे आपके यहाँ शिव की, और उस कमरे में नहीं जाते लोग जहाँ पर उनकी मूर्ति होती है, जूते पहन के जाने को सोच नहीं सकते। वो रिस्पेक्ट है। बड़े सोशल रिफॉर्मर थे वो। उन्होंने कैथली लिपि दिया, बंगाल में प्रोटो बांग्ला दिया। हमारे एक भटनागर राजा ने कांगड़ा जिला जो है उस समय का पंजाब था, आज हिमाचल है, उसको उन्होंने आज का जो कंट्री का नेशनल स्क्रिप्ट है देवनागरी वो दिया। मोदी स्क्रिप्ट पे हम लोग एक निष्कर्ष पे नहीं आ पाए। मेरी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि मराठी को मराठी बनाने में चंद्रसेनी कायस्थों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। एग्जैक्टली हम एक नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरह का इन कंट्रीब्यूशंस को, वो ऐसे कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मैंने उठाया और एक गिफ्ट आपको दे दिया। मैं चाहूं भी तो नहीं दे सकता। इसको बनने में 100 साल लगते हैं, हजारों साल में एक स्क्रिप्ट बिल्डअप होता है, एक शिक्षा की पद्धति बिल्डअप होती है। ये सब उनके सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन है। और चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट लिटरेचर, किसमें मतलब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर इसमें इस किताब का है एक हॉल ऑफ फेम। और आज तक मैं उसको स्ट्रगल कर रहा हूँ। लोगों ने कहते हैं इनको आपने छोड़ दिया, इनको जो जुड़ गए उस पर किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो छूट गए इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ। ये किताब केवल नामों पे नहीं है, एक चैप्टर है केवल, और मैं चाहूँ भी तो सबको इंक्लूड नहीं कर सकता। तो ये हमारी आपके कॉमन संपदा है। हम एक हिस्से में आप हैं, एक हिस्से में वो हैं, एक हिस्से में वो हैं, लेकिन भारत में 2-3 कैरेक्टर्स को मैं ऑल इंडिया सर्विसेज से मैं आता हूँ, और ऑल इंडिया सर्विस वर्ड हम लोग के लिए बड़ा एक तरह का, तो मुझे तो लगा कि सबसे बड़े ऑल इंडिया सर्विस के हमारे चाणक्य थे, जिनके पास नेशनल विजन था उस जमाने में जो हम सोच नहीं सकते थे। वो जब चंद्रगुप्त यहाँ अलेक्जेंडर लड़ने की तैयारी कर रहा था, वो प्लान कर रहे थे चंद्रगुप्त को बॉर्डर पे भेज के उसकी सेना में शामिल हो जाओ ताकि हम उसके वॉर स्ट्रैटेजी को समझ सकें। क्योंकि अगर वो अगला कदम पाटलिपुत्रा मगध पर उठाएगा तो हमें उसकी सारी चालों की जानकारी होनी चाहिए। एंड एक्चुअली जाके चंद्रगुप्त उसकी सेना में शामिल हो गए। ये थे चाणक्य, जिनका एक ऑल इंडिया विजन था। वो कायस्थ नहीं थे, वो पंडित थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन मैं ऑल इंडिया विजन की बात कर रहा हूँ। दूसरे बड़े ऑल इंडिया विजन वाले जो कैरेक्टर मुझे दिखे वो थे विवेकानंद, कायस्थ थे। और चाहे मैं अभी एक कम्युनिटी है सर, लगता है बोलता जाऊं इस विषय पे, जो 2500 साल पहले हमसे आपसे बिछड़ गई। अंबटार तमिलनाडु में है, 6 लाख इनका पॉपुलेशन है, और अंबस्टों के एक माइग्रेशन में मेजॉरिटी एक तरफ चले गए, एक छोटा सा ग्रुप चला गया तमिलनाडु, और वो तमिलनाडु का ग्रुप आज 6 लाख का ग्रुप है। इनका नाम है अंबटार, अंबस्ट कायस्थ हैं, एक तरह के 12 भाइयों में एक भाई। और ये वहाँ जाकर सिद्धा, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की 5 परंपराएं हैं, आयुर्वेद, योग है, उसमें सिद्धा एक है। उस सिद्धा के मेजर प्रैक्टिशनर्स अंबटार्स हैं, जो कि अंबस्टों का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता था। वो चले गए हैं तमिलनाडु। वो वहाँ से स्पिल ओवर होके श्रीलंका चले गए, अंबल्टन कहलाए, हमें पता नहीं। कर्ण कायस्थ से पूछें, अच्छे अच्छे पंडित हैं उसमें, मिथिला के बड़े बड़े पंडित कर्ण कायस्थों में मिलेंगे, लेकिन उनको रिवर्स माइग्रेशन याद है। कैसे पहुंचे कर्नाटका, वो कहते हैं वी आर फ्रॉम कर्नाटका, ओरिजिन हमारा कर्नाटका में, कर्नाटका पहुंचे कैसे भूल गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंट्रीगिंग हैं और आपको हमें जानना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरे ख्याल से समय की सीमा होती है, लेकिन अगर बोलना शुरू करे आदमी तो बहुत चीज़ों पे बातचीत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे आपके बच्चों को भी एक हम कुछ उनके यादों के लिए दस्तावेज छोड़ जाएं। ये एक उस यात्रा में बहुत लोगों का सहयोग मिला, एक मेजर पैगाम। और आज के दिन बात ख़त्म करने के पहले 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ।
पीसी साहब सामने बैठे हैं। परसों मैं रेकी करना जिसको पुलिस में कहते हैं, मैंने सोचा आई मस्ट सी द प्लेस so that I don't feel lost when I go there day after tomorrow. So I came and Sameer Bhai, as usual, always very warm. He took me around, showed me each and everything, and with pride. I could see that sense of pride in him. I felt so happy. Then what he said, कि उदय जी ये जमीन जो आप देख रहे हैं आज इसकी कीमत 100 करोड़ है जिस पर हम आज बैठे हैं, और ये हमारे चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु की एक परिवार ने दिया है। मैं बड़ा रोमांचित हुआ कि बताइए, परिवार को देने के लिए तो हर लोग तैयार हैं, बच्चों को देने के लिए हर लोग तैयार हैं, ये समुदाय को दे दिया उन्होंने, कॉमन प्रॉपर्टी बना दी। ये इसके लिए बहुत, जिसको हिंदी सिनेमा के शब्दों में कहें, बड़ा कलेजा चाहिए। वो बड़ा कलेजा वाले थे आपके फादर्स। एंड आपके उनसे उनकी बात जब सुनी हमने, तो आज ही सर जितेंद्र नाथ सिंह जी से बात हो रही थी। जितेंद्र नाथ सिंह साहब जो हैं वो इलाहाबाद में हैं, कायस्थ पाठशाला के बारे में शायद आपने सुना हो। भारत का सबसे पावरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 24 उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक समय एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट था, केपी ट्रस्ट बोलते हैं उसको। उसके जो नींव रखने वाले थे वो अद्भुत बहुत बड़े लॉयर थे इलाहाबाद के, करोड़ों में उस समय पैसे कमाए उन्होंने, और उनके बच्चे नहीं थे, और वाइफ नेचुरली एक सहज ढंग से उनको प्रेशराइज करती थी कि बच्चा हमें एक गोद लेना चाहिए। तो जब उन्होंने ज़्यादा प्रेस किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे एक दिन का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा। एक दिन के बाद अपनी पत्नी के पास गए, बोले कि मैं एक नहीं 1000 बच्चों को गोद लेना चाहता हूँ। तो वो थोड़ी घबराई कि क्या बोल रहे हैं। बोला मैं एक ट्रस्ट खोलना चाहता हूँ जहाँ कम से कम 1000 बच्चों को एजुकेशन में दे सकूँ। वो केपी ट्रस्ट आज के दिन में 24 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और एक समय में एशिया का सबसे रिचेस्ट ट्रस्ट था। वो करोड़ों रुपए जो उन्होंने कमाए थे, वाइफ को उन्होंने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है, फाइनेंशियल तुम्हारा वो मैं अलग उसको ईयरमार्क करके रख रहा हूँ। बाकी सारे के सारे पैसे उन्होंने उस जमाने में करोड़ रुपए का क्या हिसाब था दे दिया, और उससे करोड़ों बच्चे, कितने लाखों बच्चे निकले होंगे आप समझ में सकते हैं। तो जब मैंने पीसी साहब का ये मकान देखा, ठीक इसी आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा जो हम लोग बाहर से आए हैं, इसी ट्रस्ट के सामने वाला मकान। उन्होंने और सुंदर बात बताई कि उदय जी यहाँ पर समीर जी ने बताई कि दे आर रिच पीपल, दे हैव अनदर हाउस विच इज़ वेरी सुंदर घर है और मॉडर्न घर है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ने के कारण, अपने हेरिटेज से प्यार होने के कारण वो इसमें रहते हैं। ये इसके सामने है, आप निकलते समय जरूर देखें। ऑफ कोर्स इतने लोग चले जाएंगे तो आप के लिए थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन ये एक सिंबल ऑफ वेरी वेरी नोबल गिविंग अप ट्रेडिशन का है। मैं ये 2 एग्जाम्पल इसलिए साइट कर रहा हूँ। केपी ट्रस्ट का एग्जाम्पल, उनका नाम था काली प्रसाद कुलभास्कर। नॉर्थ इंडिया का जो भी आदमी कॉन्शियस है कायस्थ ट्रेडिशन को लेके, वो उनको जानता है। इलाहाबाद का हर आदमी उनको जानता है। और दूसरे केपी कुलभास्कर साहब इसके सामने रहते थे। उनके जज्बे को सलाम। ये जो गिविंग का जज्बा है, आज ही किसी ने कहा कि उनके जितेंद्र नाथ सिंह जी ने कहा सर कि उस जमाने में उदय जी देने का जज्बा था, अब तो लेने का जज्बा हो गया है। आज की बात है, आज की बात बता रहा हूँ। फ़ोन पे उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया कि सर हम लोग बहुत खुश हैं कि जा रहे हैं, और सीकेपी मध्यवर्ती संस्था ने इनिशिएटिव लिया है इसको होस्ट करने का। तो वी आर रियली फीलिंग वेरी, तो वो अपना अनुभव भी शेयर करने लगे। ही वॉज हैप्पी टू, बोल रहे थे कि वो ज़माने में ये फ़र्क हो गया है कि आई एम वेरी हैप्पी कि कोई देने के भाव से उन्होंने आपको आमंत्रित किया है, कम्युनिटी को वो जोड़ना चाहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच दैट यू gave us the platform. Sameer ji, thank you so much. And your entire team, the entire trust members are here. Individually सबका मेरा थोड़ा नाम
याद करने मुश्किल होता है, मैं शायद याद ना कर पाऊँ. थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी वर्षा दीदी के बारे में हमारा पहला, शी बिकेम द फर्स्ट विंडो टू CKP. शी हेल्ड माई इंटरव्यू और लंबा वो इस पे यूट्यूब पे है. एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लगा कि दो भाई बहन बहुत साल के बाद न जान न पहचान, लेकिन ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने वर्षों से जानते हैं. दिस इज द नेचुरल connect that all of us have. Just the consciousness is missing, and we feel this kind of literature, this kind of books, this kind of film that we saw just now, ये हमारे अवेयरनेस को इन्हांस करेगा और जोड़ेगा और पॉजिटिव काम के लिए जोड़ेगा और उसी तरह की एनर्जी पैदा करेगा. हम सबको वही बनाएगा जो आप तनुजा जी में आज देखते हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड शी वाज टेलिंग मी कि मैं इतने साल की हो गई, मैंने डॉक्टर कहा गो टू हेल, अब मैंने नया जीवन जिया है. 3 साल की हूँ मैं, तो 3 साल वाली एनर्जी होने वाली है. सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड. एंड सो थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज सच अ ग्रैंड. मैं एक तो क्षमा चाहूँगा कि सर मैं भी रॉ में बह गया और लंबा खिंच गया, लेकिन काश. थैंक यू सर, थैंक यू.